झारखंड बीजेपी के दो फैसलों का इंतजार सभी को है। पहला, नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन चुने जाएंगे, विधायक दल का नेता कौन होगा। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, जोहार तमाम दर्शकों को। प्रतुल जी, सबकी निगाहें टिकी है कि खरमास के बाद दो बड़े फैसले जो है बीजेपी लेंगे, लेकिन वो वक्त कब आएगा, इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी। देखिए, सांगठनिक चुनाव तो हमारे यहाँ शुरू है और तय समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा और प्रतिपक्ष के नेता का भी चयन हो जाएगा। पर किन लोगों को हड़बड़ी है साहब, ये तो हमारा आंतरिक मामला है और इन लोगों को हड़बड़ी है जो जिनके पार्टी के अध्यक्ष मुझे लगता है शिबू सोरेन जी लंबे समय से हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन लंबे समय से। इनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। हमारे यहाँ तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तय समय पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और प्रतिपक्ष के नेता की जो लोग आज बात उठा रहे हैं और इसमें एक फैसला भी आया कि भाई 2 हफ्ते के अंदर बीजेपी को अपना चुनना चाहिए नेता। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले जब 3 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी के इन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा देने के मुद्दे को अधर में लटका कर रखा था, फिर आज हम पे दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। और 1.25 साल तो पूरे अमर बाउरी साहब प्रतिपक्ष के नेता थे। उस समय सूचना आयुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ी। तो ये सरकार दोषी है अगर ये ट्रांसपेरेंसी वाली संस्थाएं, सूचना आयोग, लोकायुक्त पर नियुक्तियां नहीं हो रही है। तय समय पे सब हो जाएगा और इतनी हड़बड़ी किस बात की है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जरूर आया कि 2 हफ्ते में नेता चुने। हमें लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायद थोड़ी जुडिशियल ओवर रीच की है यहाँ, क्योंकि संविधान में सभी का अपना दायरा बना हुआ है। तो ये शायद मुझे लगता है लेजिस्लेचर के कार्य में इस तरह का निर्णय उचित नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट। तो हमें लगता है कि जैसे अब सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेजिस्लेचर हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, तो यहाँ प्रतिपक्ष का नेता चुनने की भी हमें आज़ादी होनी चाहिए। कोई जुडिशियल फैसले से इसको बांधा नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर ये सिर्फ आदेश जो है वो सूचना आयुक्त और लोकायुक्त के लिए है तो इस पर पार्टी विचार करेगी, मंथन करेगी इसमें क्या करना है। और हेमंत सोरेन जी को जवाब देना चाहिए कि 5 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री थे। 3 वर्ष बाबूलाल नहीं बने, 2 वर्ष तक, 1.25 वर्ष तक उन्होंने लटका कर रखा अमर बाउरी के रहने के बाद भी नियुक्ति को। तो ये इसके लिए हम कहाँ दोषी हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होने हैं, बदलाव होने हैं, बीजेपी पर यह हमला है सत्ताधारी दलों का कि नेताओं की कमी है, इसलिए वापसी कराना पड़ा है पुराने नेताओं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, कौन से नेता की वापसी हुई है। बाबूलाल मरांडी जी विश्व हिंदू परिषद और शाखा से उपचे हुए नेता थे। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, कुछ समय के लिए बाहर चले गए। और किस नेता की वापसी की बात करें, रघुवर दास जी से। तो रघुवर दास जी का इतना डर क्यों है आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वो तो राज्यपाल थे, उसके पहले 4 वर्षों तक झारखंड में राजनीति की और उसके बाद 1 वर्ष तक राज्यपाल थे। फिर पार्टी ने जो पार्टी का निर्णय होता है रघुवर जी वही करते हैं। पार्टी ने उनकी और कुछ भूमिका सोची होगी तब फिर वो राज्यपाल से इस्तीफा देकर आए। पर ये घबराहट क्यों। ये तो भाई बहुत मेजोरिटी के साथ जीती हुई सरकार है। 56 सीटें इन्होंने अलायंस के साथ जीता था। तो फिर ये कोई आए हमारे यहाँ, कोई जाए, ये ताक झांक क्यों कर रहे हैं। यानी बीजेपी का डर अभी भी कहीं ना कहीं इनके जहन में समाता रहता है, इनको डर लगते रहता है। तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अपने घर को दुरुस्त करें। इनके घर से नेता जरूर छोड़ के जाते रहे हैं। हाँ ठीक है, चुनावी सफलता हमें पिछली बार नहीं मिली, पर ये तो चलता रहा। हमने तो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना सीखा। 1984 में हमारे 2 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी चुनाव हार गए थे। 303 सांसदों तक हम पहुंचे। तीसरी बार इस बार सत्ता में है। तो संघर्ष विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में संघर्ष के बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ नेता जो थे उनकी भूमिका पार्टी तय करती है कि कब किस भूमिका पे कोई रहेगा। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को क्या टिप्पणी करने का हक है। 46,000 नियुक्ति की बात कल मुख्यमंत्री ने की है कि अब जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी 40,000 की ऐसी नियुक्तियां जो कि बात कर रहे हैं, ये पता नहीं, मुझे लगता है 5.25 वर्षों से ऐसे ही बोल रहा है। अभी स्थानीय कौन है यही डिसाइडेड नहीं है। तो नियुक्ति किसकी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ का कट ऑफ डेट तय नहीं है कि स्थानीय कौन है। जो रघुवर दास जी के समय में 1985 का कट ऑफ डेट था जिसमें 90% आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई थी, उसको सरकार ने खारिज कर दिया। यानी पुरानी जो 60-40 की नीति थी, यानी 60% जो रिजर्व कोटा है वो तो ठीक है, पर 40% देश के कहीं भी कोने के लोग स्वीपर क्लर्क की नौकरी करने भी यहाँ आ सकते थे। तो ये तो अभी वही नीति चल रही है। ये सरकार स्थानीय नियोजन नीति तय करे, कट ऑफ डेट तय करे, उसके बाद नियुक्ति
नियुक्तियां निकाले। ये नियुक्तियों की घोषणा कितनी बार आपने भी सुनी है, इतनी नियुक्तियां होंगी, 5 लाख प्रति वर्ष का तो अब जुमला जो था मुख्यमंत्री जी का पिछले 5 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन चलिए, जनता ने उनको मैंडेट दिया तो पुरानी बातें नहीं कहेंगे, छोड़ो कल की बातें। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बार जो 40,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो जरा बताएं ना कि स्थानीय कौन है, क्या फिर से बाहरियों को लाकर आप भरने की कोशिश करेंगे? तो क्या बीजेपी थक गई है? आंदोलन कब होगा? अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली, जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए, तो सड़क पर उतरकर कब से आंदोलन हो? देखिए, हम तो सरकार के सार्थक विपक्ष का भूमिका निभाते हैं सरकार के सामने। अभी सरकार को बने हुए 2 महीने हुए हैं, कुछ सरकार को हम समय दे रहे हैं। सरकार अपना जो वादा है वो जो की है उसको निभाए, और सरकार अपना वादा नहीं निभाएगी तो आप सड़कों पे देखेंगे। बड़े मुद्दों पे आप हमेशा हमें सड़कों पे देखेंगे, उसके लिए मौका का इंतजार नहीं करते। लेकिन जनता ने इन्हें मैंडेट दिया है, तो हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि कुछ समय हम इनको काम करने दें। और ये काम करने वाली सरकार तो है नहीं, पिछले वर्ष भी इन्होंने काम नहीं किया था। तो कहते ना कि आप हर व्यक्ति को हर बार नहीं ठग सकते। 2 बार तो जनता इनके लोक लुभावन वादों में ठगी गई, मुझे नहीं लगता तीसरा मौका मिलेगा। तो थोड़ा मौका सरकार को काम करने का, लेकिन फिर भी इस दौरान भी अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो हम जरूर शीशा दिखाएंगे। और एक बार सरकार का जो काम करने का हमने मोहलत दी है ना 2, 4, 5, 6 महीने की, वो खत्म हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि सड़क पर ही आंदोलन होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी, जो कि कह रहे हैं कि संगठनात्मक चुनाव जो है संगठन के माध्यम से जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी संगठन जो है निर्णय लेगी, और सरकार ने जो वादे किए हैं उसके लिए एक उचित वक्त दिया जाए सरकार को काम करने के लिए। अगर वो पूरा नहीं करती है तो फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन भी तेज होगा। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।